एक धुंधली सर्द शाम थी लखनऊ की। जनवरी का महीना। हवा में ठंडक इतनी कि सांसें भी सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। 4 नंबर वाली सड़क पर, हाईवे के किनारे जहां ट्रैफिक दिन रात दौड़ता रहता है, एक पुराना आदमी बैठा था। उसका नाम था मेजर, रिटायर्ड विक्रम सिंह रावत। लेकिन आज कोई उसे मेजर नहीं कहता था। लोग उसे पागल बाबा या भिखारी उस्ताद कहकर पुकारते, कभी कभी पत्थर भी मारते। उसके बाल उलझे हुए, दाढ़ी सफेद और घनी, कपड़े फटे पुराने, लेकिन गले में एक छोटा सा तिरंगा लटका रहता था। वही तिरंगा जो कभी उसकी वर्दी पर गर्व से लहराता था। विक्रम सिंह 1999 में कारगिल की जंग में थे। पैरा स्पेशल फोर्सेस का जवान, नंबर 2247। टाइगर हिल के पास एक ऑपरेशन में उनकी टीम घिर गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी इतनी तेज कि साथी एक एक करके गिर रहे थे। विक्रम ने देखा, उसका सबसे छोटा साथी 19 साल का रवि जमीन पर लेटा करहा रहा था, पेट में गोली लगी हुई। विक्रम ने बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ लगाई। खुद पर 3 गोलियां लगी, एक कंधे में, एक पैर में, एक सिर के पास से गुजरी। फिर भी उसने रवि को अपनी पीठ पर उठाया और साथियों को कवर देते हुए पीछे हटने का रास्ता बनाया। 3 और साथियों की जान बचाई उसने उस रात। लेकिन आखिरी पल में दुश्मन ने ग्रेनेड फेंका। धमाका हुआ। विक्रम बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो पाकिस्तानी कैंप में था, कैदी। 15 साल, पूरे 15 साल उसने दुश्मन की जेल में गुजारे। यातनाएं ऐसी कि इंसान की आत्मा भी चीख उठे। इलेक्ट्रिक शॉक, पानी में डुबोना, नींद न देने की सजा, बार बार पूछताछ। विक्रम ने कुछ नहीं बताया। नाम, रैंक, नंबर, बस इतना। बाकी चुप। लेकिन यातनाओं ने उसके दिमाग को तोड़ दिया। याददाश्त धुंधली हो गई। चेहरों के नाम भूल गए। कभी कभी पुरानी बातें याद आती तो आंखों में आंसू आ जाते। 2014 में एक बड़े एक्सचेंज के तहत वो वापस लौटा भारत। लेकिन जब लौटा तो कोई स्वागत नहीं था, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई सम्मान नहीं। मेडिकल बोर्ड ने कहा, PTSD, सीवियर मेमोरी लॉस, अनफिट फॉर सर्विस। पेंशन मिली, थोड़ी सी। परिवार, पत्नी ने इंतजार नहीं किया। बेटा छोटा था, वो भी दूर चला गया। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है, क्या करेंगे से। धीरे धीरे सब छूट गया। पदक तिजोरी में बंद हो गए, वर्दी अलमारी में सड़ने लगी। और विक्रम सड़क पर आ गया। पहले भीख मांगी, फिर आदत पड़ गई। लोग देते भी, लेकिन ज्यादातर ताने मारते। देश के लिए लड़ा था, तो अब भी क्यों मांग रहा। पागल है, इसे अस्पताल में डाल दो। वो चुपचाप सुनता, कभी जवाब नहीं देता, बस तिरंगे को थामे रहता। आज भी वही शाम थी। सड़क पर ट्रैफिक जाम। एक लंबा काफिला आ रहा था, सेना का। झंडे लहरा रहे थे। बीच में एक काली स्कॉर्पियो, उसमें आर्मी चीफ जनरल अजय राठौर। जनरल अजय उस वक्त कैप्टन थे जब कारगिल हुआ था। विक्रम की ही टीम में थे। रवि को जिसने पीठ पर उठाया था, उस विक्रम ने अजय की भी जान बचाई थी। एक गोली अजय के सीने की तरफ आ रही थी। विक्रम ने खुद को ढाल बना लिया। खून से लथपथ होकर भी उसने कहा था, सर, आगे बढ़िए, मैं कवर दूंगा। काफिला रुका। जाम की वजह से। जनरल अजय ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे एक आदमी बैठा था, फटे कपड़े, तिरंगा गले में। कुछ देर तक देखते रहे, फिर अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गई। रुकवाओ गाड़ी, उन्होंने ड्राइवर से कहा। सब हैरान, चीफ की गाड़ी क्यों रुकी। सिक्योरिटी वाले घबराए। लेकिन जनरल उतर पड़े, सीधे उस भिखारी की तरफ चले। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग फुसफुसाने लगे। पागल को देखकर चीफ रुक गए। क्या बात है। विक्रम ने सिर उठाया, धुंधली आंखों से देखा। चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन नाम याद नहीं आया।
जनरल अजय उसके सामने खड़े हो गए। एक पल को चुप रहे, फिर धीरे से, पूरे सम्मान से दाया हाथ माथे पर लगाया। सल्यूट, पूरा, सच्चा, गहरा सल्यूट। जय हिंद। मेजर विक्रम सिंह रावत। भीड़ सन्न रह गई। कोई बोल नहीं पाया। विक्रम की आंखें भर आई। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। फिर उसने भी हाथ माथे पर लगाया। कमजोर लेकिन सच्चा सल्यूट। जय हिंद साहब। जनरल ने उसे गले लगाया, जैसे कोई बाप अपने बेटे को लगाता है। आपने मेरी जान बचाई थी, सर। आपने रवि की, राज की, सोहन की, इतनों की। आज पूरा देश भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। आंसू बह रहे थे दोनों के। भीड़ में से कई लोग रो पड़े। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो खींच रहा था। जनरल ने अपने एडीसी से कहा, इस आदमी को अस्पताल ले चलो, पूरा इलाज, और उसके पदक, उसकी पेंशन सब ठीक करवाओ। ये देश का हीरो है। फिर जनरल ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, देख रहे हो ना, असली हीरो वर्दी में नहीं, दिल में होते हैं। ये आदमी 15 साल जेल में रहा, यातनाएं सही, फिर भी नाम नहीं बताया। आज सड़क पर है क्योंकि हमने इसे भुला दिया। शर्म करो खुद पर। काफिला आगे बढ़ा, लेकिन उस दिन के बाद विक्रम सिंह रावत फिर सड़क पर नहीं दिखा। अस्पताल में इलाज हुआ। याददाश्त धीरे धीरे लौटी। जब ठीक ठाक हुआ तो जनरल अजय खुद आया। उसे सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने गले लगाया, लेकिन विक्रम ने सिर्फ एक बात कही, मैं तो बस अपना फर्ज निभाया था, साहब। बाकी सब ईश्वर की मर्जी। आज भी जब कारगिल की बात होती है तो लोग विक्रम सिंह को याद करते हैं। नहीं, वो कोई फिल्मी हीरो नहीं बना, लेकिन उसकी कहानी सिखाती है, हीरोइज्म मेडल से नहीं, बलिदान से नापा जाता है, और सम्मान दिल से दिया जाता है, न कि दिखावे से। जब भी कोई सड़क पर किसी बूढ़े जवान को देखे जो फटे कपड़ों में हो, तो सोचना, शायद वह भी कोई विक्रम सिंह हो। और अगर सल्यूट करने का मन करे तो कर लेना, क्योंकि असली सल्यूट वर्दी को नहीं, उस दिल को जाता है जिसमें देश बसता है।